वो जो हमारा हिंदुओं का मास है वो आज से हमारा संवत शुरू होता है। हमारा जो संवत विश्व संवत 2081 शुरू हो गया है। जो नया ये वर्ष शुरू हुआ है, इसका राजा कौन, मंत्री कौन और उनका क्या प्रभाव साल भर रहने वाला है? राजा जो है मंगल है और मंत्री शनि है। इसी प्रकार जब संवत का मंगल आता है, राजा तो मंगल ही मंगल, सब कार्य जो है मंगल ही होते जाते हैं। मंत्री का मतलब है शनि, जो है न्यायाधीश है, वो न्यायाधीश से काम चलाता है। इसी प्रकार जो है हमारा मंगल कार्य कल चलता रहेगा, क्योंकि हमारा मंगलवार है, मंगलवार से संवत शुरू हुआ है, मंगल ही मंगल कार्य होते जाएंगे इस वक्त। माता सबकी मुरादें पूरी करती है, आपकी मुरादें? सबकी मुरादें पूरी करती है माता, किसी का वो नहीं है, वो माता सबकी है। आप एक बार उनसे मन लगा के तो रखो, देखो फिर श्रद्धा होनी चाहिए। माता सबकी मुरादें पूरी, श्रद्धा होना तो बहुत ज़रूरी है। 9 दिन पूरा ऐसे लगेगा जैसे त्यौहार मनाया जा रहा है। तो सुबह शाम यहाँ आने में इतना आनंद मिलता है, पाठ होता है रोज़ यहाँ पे, एक अलग सा माहौल हो जाता है। रोज़ आते हैं, लेकिन ये जो दिन है ये इतने पवित्र होते हैं कि आते हैं तो बड़ा अच्छा, मन को शांति मिलती है। चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और ये चैत्र नवरात्रे किस तरह से माता के नवरात्रे जो हैं वो श्रद्धालुओं के कितना गुण देने वाले हैं, कितना सम्मान देने वाले हैं, या फिर आप ये कहें कि माता जो है मन की मुरादें किस तरह से पूरी करने वाली हैं। इन चैत्र नवरात्रों का क्या असर जो है हमारी ज़िंदगी पर पड़ने वाला है, इसी सब पर बात करेंगे। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर में, और चलिए बात करते हैं पंडित जी से और जानने की कोशिश करते हैं कि ये चैत्र नवरात्रे जो हैं किस तरह हमारे जीवन में खुशहाली लाने वाले हैं। पंडित जी, जय माता दी। सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद करता हूं, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप हमारे मंदिर में पहुंचे, श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर 3B2 में। चैत्र मास के जो नवरात्रि, सबसे पहले जो हमारा जो हिंदुओं का है, अंग्रेज़ों का तो अंग्रेजी मास जनवरी से शुरू होता है, और जो हमारा हिंदुओं का मास है वो आज से हमारा संवत शुरू होता है। हमारा जो संवत विश्व संवत 2081 शुरू हो गया है। आज से जो हमारा जो संवत का नाम है काल युक्त नाम संवत्सर शुरू हो गया है। आज जो हमारा प्रथम दिवस है माता शैलपुत्री की पूजा होती है। इसी प्रकार हमारे 9 दिन तक माता की पूजा चलती रहेगी, और निरंतर शाम को हमारे मंदिर में 3 से 5 तक हमारा डेली कीर्तन होगा। कीर्तन मंडली आती है, महिला मंडली, वो कीर्तन करती है। ऐसे जो है 9 दिन तक हमारे मंदिर में पूरी रौनक लगी रहेगी। और आज से जो मुख्य ये है कि आज हमारे नवरात्रा चैत्र मास प्रारंभ, बसंत नवरात्रे बोलते हैं इसको, बसंत नवरात्रे शुरू हो गए हैं। आज से हमारा जो हिंदुओं का 9 मास प्रारंभ हो गया है, नया वर्ष भी शुरू हो गया है। तो ये जैसे कहते हैं कि इस जो नया ये वर्ष शुरू हुआ है, इसका राजा कौन, मंत्री कौन और उनका क्या प्रभाव साल भर रहने वाला है? राजा जो है मंगल है और मंत्री शनि है। इसी प्रकार जब संवत का मंगल आता है, राजा तो मंगल ही मंगल, सब कार्य जो है मंगल ही होते जाते हैं। मंत्री का मतलब है शनि, जो है न्यायाधीश है, वो न्यायाधीश से काम चलाता है। इसी प्रकार जो है हमारा मंगल कार्य कल चलता रहेगा, क्योंकि हमारा मंगलवार है, मंगलवार से संवत शुरू हुआ है, मंगल ही मंगल कार्य होते जाएंगे इस वर्ष। तो इसके अलावा पूरा साल भर जो है किस तरह का ये साल रहने वाला है? राजनीति की बात करें या फिर वैसे आमजन की बात करें कि आमजन अगर ये सोचे कि हाँ इस साल जो है मेरे कोई काम सुधरेंगे या नहीं, और नहीं सुधर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? देखो सर्व पहले तो ये है, प्रथम ये है कि सारे भगवान के जो प्रथम आज नवरात्रा शुरू हो गया, सर पहले भगवान माँ भगवती का गुण गाना चाहिए, ठीक है। इसी से हमारा कार्य मंगल होगा। भगवान के ऊपर आस्था होनी चाहिए, तभी हमारे जो भी हम कार्य सोचते हैं तभी हमारे वो कार्य पूरे होंगे। माता की जो पूजा करते हैं, जैसे आपने कहा कि आज पहला दिन शैलपुत्री का, कल चंद्रघंटा, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, कल चंद्रघंटा, कुष्मांडा चतुर्थकम, पंचम स्कंद माता, षष्ठी कायतनी, सप्तमम कालरात्रि, नवम सिद्धात्रिका है। तो जैसे जो लोग जो हैं, जो भक्तगण जो हैं, जो घर पे अगर पूजा करना चाहें तो कैसे, मतलब एक होता है ना कि हमारे हिंदू धर्म में ये है कि जी कम से कम क्या कर सकते हैं, कैसे पूजा कर सकते हैं? कम से कम माता की फ़ोटो अपने घर में लाएं, घर में एक कलश रखें,
कलश बना के वहाँ पर माता जी की जोत जलाएं। नहीं कर सके दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सके तो दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। ऐसे माता का गुणगान किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। और जो व्रत रख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? वही है, सुबह अपना स्नान ध्यान करके माता जी का ध्यान करो, माता जी की आरती करो, पूजा करो, माता जी को फल फूल चढ़ाओ, यही है। तो हमारे साथ मंदिर के हम ये कहें कि जो इसका संचालन करते हैं मंदिर का, वो भी हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मंदिर के अलावा वो किस तरह से पूजा पाठ करते हैं और कैसे मंदिर में क्या कुछ हो रहा है इन खास तौर पर इन नवरात्रों में। नवरात्रों जी हमारी महिला मंडल है, महिला मंडल हर रोज़ दुर्गा स्तुति का पाठ करेगी। बाकी आप देख ही रहे हो भी इतना सुंदर मंदिर सजाया होया भी मेरे ख्याल भी इतना सुंदर कोई मंदिर नहीं सजा होना। बाकी असी तो सेवादार हाँ, सेवा करी जाने भी। मंगलवार तो जो नवरात्रे शुरू होए ना ये बहुत अच्छे है, बहुत ही अच्छे है, क्योंकि मेरे शुभ कार्य जो होते हैं मंगलवार को ही होते हैं। हाँ, जय माता दी। मैं मदनलाल बांसल, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण मंदिर। आज नवरात्रे शुरू हो गए हैं, बड़ी रौनक है। भक्त सवेर से ही 5 बजे से ही माता के दर्शन करने आ रहे हैं। मंदिर में बहुत रश है। तो ये 17 तारीख को रामनवमी का पर्व इस मंदिर में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। जैसे हमारे राम मंदिर में भगवान आए हैं, इस तरह ही यहाँ हम रामनवमी मनाएंगे और भंडारा भी उस दिन होगा। पहले हवन होगा, बाद में सारा दिन भंडारा मंदिर में चलेगा। पंडित जी, आप कुछ कहना चाहें? सर्वप्रथम तो आपका बहुत धन्यवाद, स्वागत, साधुवाद। आज विशेष और ख़ास दिन है सभी नगर निवासियों के लिए, देश प्रदेश वासियों के लिए। और आपको जानकारी देना चाहूँगा, वैसे जो है हमारे हिंदू धर्म में जो है 4 नवरात्रे होते हैं। 2 नवरात्रे तो गुप्त हैं, जिनकी जानकारी खासकर किसी लोगों को नहीं है, लेकिन 2 नवरात्रे प्रसिद्ध हैं। आश्विन जो अक्टूबर में आते हैं उसको नवमी कहते हैं, और जो बंसल साहब ने बताया भी इसको जो है रामनवमी कहते हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता है। राम में चौपाई है कि भगवान का जन्म भी नवमी के दिन ही अवतार हुआ था, भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों के संहार के लिए। और ख़ासकर आज इसी दिन में जो है ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना भी की थी। शुक्ल प्रतिपदा तिथि आज, तो ब्रह्मा जी ने, आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी जो है सृष्टि के रचयिता है, तो इसी दिन जो है ब्रह्मा जी ने जो है सृष्टि की रचना भी की थी। और आज जो है हिंदुओं का नव संवत्सर जो हमारा पंचांग है, पंजाबी बोलते हैं पत्रिका, लेकिन शुद्ध शब्द है पंचांग। तो आज के जो है नव संवत्सर का नाम जो है कालयुक्त, अजीब नाम है। देखो, बाहर से कुछ होने वाला नहीं है जो बोलेंगे बाहर। और मंगलवार है, राजा मंगल है और मंत्री शनि है। शनि ठीक नहीं है, किसी लिए ठीक नहीं है। जैसे अभी कोरोना काल आया था, तो मुझे लगता कोई नई व्याधि बीमारी भी आने वाली है, नई चीज़। और छोटे जो दल हैं राजनीतिक, ये भी समाप्त होने की ओर है। शनि उथल पुथल करेगा, क्यों? न्यायाधीश है शनि, कोई पक्षपात नहीं है, न्यायाधीश हैं, वो न्याय के देवता हैं। और जो बड़े दल हैं वो परिवर्तन की ओर आएंगे। राजनीति भी उथल पुथल होने वाला है, अभी देख रहे हैं आप। तो राजनीति में जैसे आपने कहा कि उथल पुथल होने जा रही है, तो इस तरह से अगर हम ये कहें कि जिस तरह से देश में चुनावी माहौल भी है, तो उस नज़र से आप क्या देखते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। देखो हुए तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो अभी नव संवत्सर का चेंज भी हुआ है, परिवर्तन भी हुआ है। और अभी जो है देख रहे हो कि चुनाव भी नज़दीक आने वाले हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर पंजाब में तो 1 जून को चुनाव होने जा रहा है, अन्य जगहों पे हो रहा है। हैं, खासकर अभी जो बंटवारे भी नहीं हुए हैं, सामने भी नहीं आ रहे हैं। तो शनि तो बहुत उथल पुथल करेगा। और मुझे लगता है कि जो मैंने इस पर गणना की है, गणित द्वारा काफ़ी चिंतन किया इस पर, कि इस पे जो है छोटे दल तो बिल्कुल ही समाप्ति की ओर जा रहे हैं और जो बड़े दल हैं वो उभरेंगे, परिवर्तन आएगा। तो ये परिवर्तन जो है, ये केंद्र की अगर हम बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, तो वहाँ भी परिवर्तन देख, वैसे ही हम तो वैसे ही बात करें, जो परिवर्तन आप बात कर रहे हैं ना, तो ये परिवर्तन सिर्फ छोटे दलों के लिए है, या फिर जब हम केंद्र सरकार की बात करते हैं तो वहाँ भी आप बदलाव देख रहे हैं? केंद्र सरकार तो बड़ी मजबूताई के साथ आएगा। जब आपने प्रश्न कर दिया, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ज्योतिष के माध्यम से मैंने काफ़ी चिंतन किया इस पर कि नव संवत्सर परिवर्तन की ओर आ रहा है। क्या इसमें उथल पुथल होने वाला है, क्या परिवर्तन होने वाला है, क्या चेंजिंग आ रही है? तो जब आपने प्रश्न कर दिया तो जवाब मेरा बनता है, भले राजनीतिक दल से नहीं, केवल अपने मैथमेटिक्स ज्योतिष के अनुसार। तो ये जो है केंद्र में तो निश्चित रूप से जो है सरकार आएगी, बिल्कुल।
जो अभी है वही रहेगी। बिल्कुल बड़े उसे काफ़ी मतों से। हाँ, तो देखिए और दूसरा ये जो है इस मंदिर में देख रहे हैं कि दिव्य और भव्य का सजावट भी हो रखी है। आज से जो है यहाँ पर घट स्थापन, अखंड ज्योति प्रज्वलित और गणेश आदि नवग्रह माता का पूजन भी हुआ है, आपने देखा ही है। तो प्रतिदिन जो है प्रातः 8 से 10 बजे तक यजमान परिवार द्वारा जो है पूजा का कार्यक्रम होगा और सायंकाल 3 बजे से और 5 बजे तक जो है महिला मंडल द्वारा सर्वप्रथम दुर्गा स्तुति पाठ, उसके बाद जो है माँ का गुणगान। 17 तारीख का कार्यक्रम रहेगा इस प्रकार कि प्रातः 8 से 10 जो है हवन यज्ञ नहीं पूजन और हवन यज्ञ और तदुपरांत कन्या पूजन और विशाल भंडारा का भी माँ की इच्छा तक चलेगा। तो सभी भक्तों से मैं आग्रह करता हूँ कि जो है ये चैत्र नवरात्रि बहुत प्रसिद्ध है। भगवान राम का मैंने बताया था, बोले कि जन्म हुआ था आज के दिन, ये सृष्टि की जो है रचना भी की गई थी ब्रह्मा जी द्वारा हैं। तो सभी भक्तों को संदेश है, जैसे व्रत के बारे में बताया गया, बहुत सारे जो है श्रद्धालु भक्त व्रत रखते हैं। ठीक है, व्रत रखना अच्छा है, लेकिन जो रोगी हैं वो जो है पालन नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, घर पे जो अखंड जो जलाएं, घट स्थापन करें, दुर्गा चालीसा पाठ करें, दुर्गा स्तुति पाठ करें हैं, जितना संयम नियम भी हो उससे चले। वैसे मुझे लगता है कि सभी जो है इन तीर्थ व्रतों को सभी धर्मों के लोग मानते हैं। चैत्र नवरात्रों को, अक्टूबर नवरात्र आते हैं जो अपने जो है बैसाखी आती है, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, मतलब सभी वर्णों के, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैसे शूद्र हो, सभी इनका जो है पालन करते हैं, जितना भी हो सके करना चाहिए। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से चैत्र नवरात्रि मना रहे हैं। जय माता। जोतां वाली माता ताड़ी सदा ही जय। आज का दिन बड़ा शुभ है, नवरात्रे का पहला दिन है। रोज़ मत्था टेकन आते हैं, बट आज का दिन जड़ा है वो इंज लगता कि सारा दिन एक त्यौहार की तरह है। मैं भी अपने घर आज रामायण का पाठ शुरू किया है और बड़े अच्छी तरह नाल पंडितां दे कोलों पूरी जानकारी लैके अच्छे श्रद्धालु वांगू किया। माता की पूजा किस तरह से करते हैं? माता की पूजा तो हम तो जैसे एज ए लेमैन ही करते हैं, जैसे पंडित जी बताते हैं, तिलक लगाना, मौली बांधना, प्रसाद रखना, कुंड रखना, उस पर नारियल रखना और खेतरी को बीजना और प्रतिदिन उनकी पूजा करना, सुबह शाम अखंड जोत जलाना। माता सबकी मुरादें पूरी करती है, आपकी माता मुरादें? सबकी मुरादें पूरी करती है। माता किसी का वो नहीं है, वो माता सबकी है। आप एक बार उनसे मन लगा के तो रखो, देखो फिर वो आपकी सबकी श्रद्धा होनी चाहिए, माता सबकी मुरादें पूरी करती है। श्रद्धा होना तो बहुत ज़रूरी है। देखो हमारा जो हिंदू समाज है, हिंदू धर्म है, इसमें सबसे इजी तरीका यही बताया गया है कि आप श्रद्धा रखो, भगवान आपकी सारी मुरादें पूरी करेगा। हाँ, इसके साथ साथ आपको अपने कर्म तो अच्छे रखने हैं, किसी के बारे में इल भावना मत रखो और सबके बारे में अच्छा सोचो, अच्छा करो, तो माता वैसे ही सबकी मुरादें पूरी कर देगी। और कुछ कहना चाहिए? और कुछ नहीं, हमारा मंदिर देखिए इतना अच्छे से सजा हुआ है। आप हमारे यहाँ पे 9 दिन पूरा ऐसे लगेगा जैसे त्यौहार मनाया जा रहा है। तो सुबह शाम यहाँ आने में इतना आनंद मिलता है, पाठ होता है रोज़ यहाँ पे, एक अलग सा माहौल हो जाता है। रोज़ आते हैं लेकिन ये जो दिन है ये इतने पवित्र होते हैं कि आते हैं तो बड़ा अच्छा मन को शांति मिलती